हेलो फ्रेंड्स, आज मैं HTML पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। HTML पैराग्राफ एंड फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझ लें, जो पैराग्राफ टैग होता है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। हमने पिछले क्लास में हेडिंग का यूज करना जाना, ओके, और उसे कैसे सेव किया जाता है वो जाना, कैसे नोटपैड में ओपन करके कोडिंग किया जाता है वो जाना। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखो कि पैराग्राफ टैग का क्या यूज है। अभी हम टैग के बारे में जान रहे हैं। पहला था मेरा HTML टैग, दूसरा हेड टैग, तीसरा टाइटल, चौथा था बॉडी टैग और पांचवा है हेडिंग टैग। आज हम लोग पैराग्राफ टैग के बारे में जानेंगे। तो पैराग्राफ टैग, इसमें P का यूज किया जाता है पैराग्राफ टैग में। तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन में आप P का यूज कर लीजिए। is used to define a paragraph tag in a website। आप अपने वेबसाइट पर पैराग्राफ टैग का यूज डिफाइन कर सकते हो P टैग का यूज करके। We can use align attributes with it। यहाँ पे हम align attributes भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट्स क्या है उसके बारे में मैं एग्जांपल देके जरूर समझाऊंगा, आप वीडियो स्किप ना करें। We can use align attributes with it when we use P tag, then by default it is align the text in left side of the page। हाँ, जब मैं align attributes का यूज करता हूँ तो टेक्स्ट जो होता है वो पेज के लेफ्ट साइड में आ सकता है, राइट साइड में आ सकता है या सेंटर में आ सकता है। तीन तरह के अलाइन भी होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लो, ये पैराग्राफ का यूज किया है। मानो मैं इस पैराग्राफ को कॉपी कर लिया, ओके। नॉर्मली आप समझ लो ये पैराग्राफ को मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे जो P टैग का यूज किया है, दिस इज, इसका आउटपुट ये होगा, दिस इज लेफ्ट अलाइन। जब आप इस टैग का यूज करोगे तो दिस इज लेफ्ट अलाइन आ गया। अब P अलाइन सेंटर, एक तो P टैग हो गया, नॉर्मली आप यूज किए तो ये आ गया। P अलाइन सेंटर में किए तो आपको आउटपुट इस तरह का दिखेगा, दिस इज सेंटर अलाइन टेक्स्ट। आपको यूज कैसे करना है, P अलाइन इक्वल टू में डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटर दे करके, और उसके बाद फिर आपको जो भी सेंटेंस लिखना है वो लिखो और फिर P टैग को बंद कर दो। ये पैराग्राफ टैग है। आप कितना बड़ा पैराग्राफ लिखते हो उसका यहाँ पे होता है, पैराग्राफ डिस्प्ले होता है वेब पेजेस पे। अब यहाँ पे आप P अलाइन राइट, ये तीसरा यहाँ पे हो गया P टैग का। तो यहाँ पे आप राइट करोगे तो आपका आउटपुट राइट में चल जाएगा, पेज के राइट में ये और डिस्प्ले होगा। और जब आप जस्टिफाई करते हो तो आपको दोनों साइड इक्वली दिखाई देगा पैराग्राफ। आप इसमें समझ पाए हो या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लो यस, जस्टिफाई का ही समझो पहले। ये मेरा पैराग्राफ हो गया, ओके। अब हमने जो कल कोडिंग किया था उसी में आता है। यहाँ मैंने ओपन कर लिया। अब हेडिंग के बाद हेलो वर्ल्ड तो आप दे चुके हो, हेडिंग में एंटर करो और कंट्रोल भी कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो P अलाइन जस्टिफाई है, उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिखा, फिर P अलाइन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। पैराग्राफ टेक्स्ट मेरा बंद हो गया। पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज आप बॉडी टैग के अंदर किए हो। हेडिंग देते हैं पहले, तो हेडिंग हमने दे दिया, पहले हेडिंग टैग का यूज कर लिया, उसके बाद P अलाइन जस्टिफाई का यूज कर लिया। अब जब इसको पेस्ट करने के बाद आप फाइल में इसको सेव करो और अब आप इसको ओपन करके देखो। ओपन करना, मैंने इसे ओपन किया। इसका आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखो, जब भी आप जस्टिफाई का यूज करते हो तो ये आप देख सकते हो, ये लाइन और इस साइड से ये लाइन जितना भी जाएगा सब पैरेलल में होगा, ओके। सब पैरेलल में ही होगा, ये बात आप ध्यान दें।
आपको मैं थोड़ा यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों साथ साथ है, लेकिन जब आप जस्टिफाई का यूज नहीं करते हो, राइट अलाइन का यूज करते हो, तब आप इसका आउटपुट देखो। अब हम पी अलाइन जस्टिफाई की जगह राइट कर दिए और फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ पे आप इंटर करने के बाद रिफ्रेश करो और ये आप देख सकते हैं मेरा जितना भी पैराग्राफ है वो चल गया राइट साइड में। यहाँ देखो, यहाँ आप देख लो मेरा पैराग्राफ सब अब चल गया राइट साइड में। ओके, तो राइट साइड में हो जाते हैं ये आउटपुट, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखो ये दोनों पैरेलल में तो नहीं है, ये आपको थोड़ा सा अंदर जाते हुआ दिख रहा है, ये है बाहर थोड़ा। तो इस तरह से इसी को सिमिलर पैरेलल में लाने के लिए हमें जस्टिफाई का यूज किया जाता है। राइट में हो गया राइट, और यहाँ पे आप सेंटर टैग का यूज करके सेंटर में देख लो, सेंटर टैग का यूज कर लो आप। पी अलाइन जस्टिफाई में सेंटर दे दो आप, यहाँ मैंने सेंटर दे दिया, पी अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटर। अब यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ आप अपना आउटपुट रिफ्रेश करके देख लो। यहाँ देखो ये अलाइन अब मेरा सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से वर्क करता है। इसमें इस पैराग्राफ को यूज नहीं भी करेंगे तब आप अच्छे से आउटपुट देख सकते हो। यहाँ देखो फिर से, ये देखो ये मेरा सेंटर में आ चुका है। अब मैं राइट का यूज करके इसे राइट में ले आ सकता हूँ। अब इसका आउटपुट देखो, यहाँ ये राइट में आ चुका है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। यदि आप अलाइन नहीं देते हो, यदि आप अलाइन नहीं देते हो तब क्या होगा? अलाइन नहीं दोगे तब आप अपने पैराग्राफ को देखो, ये आपको लेफ्ट में आ जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो पैराग्राफ। तो हमने पैराग्राफ टैग का यूज देख लिया। अब हम नेक्स्ट टैग के बारे में पढ़ेंगे। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? किसी भी वेब पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर उसमें अंडरलाइन दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज डाल सकते हैं और बहुत सारे टैग होते हैं। तो HTML formatting elements are designed to display special type of text for HTML document. HTML डॉक्यूमेंट में आप स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट का इसमें यूज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। अगर मानो मैंने पैराग्राफ टैग किस तरह से डिस्प्ले किया वो तो आप समझ गए। अलाइन का यूज करके जब चाहे हम उसको जस्टिफाई कर लिए, जब चाहे उसको राइट पे डाल दिए और अपने हिसाब से उसको मैंने सेंटर में रखा। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो अब हम कुछ वो था पैराग्राफ टैग, अब ये है कुछ टैग जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हो गया बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का आप जब यूज करते हो तो किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने कोडिंग किया हुआ है, आप भी कोडिंग किए होंगे। तो आप मानो जो ये पैराग्राफ है मेरा, पैराग्राफ का आउटपुट आप यहाँ देख रहे हो। यहाँ पे ये पैराग्राफ कुछ ज्यादा छोटा लग रहा है। अगर मानो इस पैराग्राफ को हम बोल्ड लिखिए, बोल्ड करें तो कैसे होगा? तो बोल्ड करने के लिए आप पैराग्राफ के अंदर में ही बोल्ड टैग को पैराग्राफ से पहले शुरू करो, या किसी भी टेक्स्ट को आप यदि बोल्ड करना है तो उससे पहले आप शुरू करो। लेकिन पैराग्राफ टैग के अंदर या H1 H2 कभी भी ये उसके अंदर में होगा। अब यहाँ मैंने बोल्ड टैग को स्टार्ट किया, लेकिन कभी भी आप पैराग्राफ टैग से पहले इसे क्लोज करोगे। मैंने इसका यूज पैराग्राफ टैग के अंदर किया है, तो ये पैराग्राफ टैग के अंदर ही बंद होगा, और मैंने इसे पैराग्राफ टैग के अंदर बंद कर दिया। अब आप फाइल को सेव करके देखो। अब यहाँ पे आप आउटपुट रिफ्रेश करके देख सकते हैं। यहाँ देखो पहले से ये टेक्स्ट जो है, इसका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है।
यूज कौन सा टैग का किया हमने, बोल्ड टैग का। तो इस तरह से आप बोल्ड टैग का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। अंडरलाइन टैग का यूज करते हैं, मान लो आपका ये सेंटेंस है, दिस इज जस्टिफाई अ लाइन, आप बोल्ड टैग से के बाद करो यूज या बोल्ड टैग को हटा करके आप अंडरलाइन टैग का यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है हटाना, आप रख भी सकते हो, उसके बाद ही यूज कर लो। लेकिन जो जितना अंदर में यूज होगा वो उतना पहले बंद होता है। इसमें जो जितने लास्ट में, जिस टैग को आप लास्ट में यूज करोगे उसको उतना पहले क्लोज करना। अब फाइल में जाकर के इसे हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देखो, यहाँ पे अभी अंडरलाइन नहीं है। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं टैग के बारे में क्यों बता रहा हूँ। मैं टैग के बारे में इसलिए क्योंकि ये बेसिक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। इन सब चीज से ही हम HTML पे और डीपली जाते जाते उसको अच्छे से वेबसाइट बनाना सीखेंगे HTML का यूज करके। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन टैग का यूज करके किसी भी टेक्स्ट के को अंडरलाइन कर दिया। अगर मानो जो आपको मैंने बताया, जो जितने बाद में आप यूज करोगे उसका इफेक्ट उतना बाद होगा। मानो मैंने बोल्ड टैग का यूज अंडरलाइन टैग के बाद किया, तो इसको क्लोज भी उससे पहले करना है, क्लोज भी उससे पहले ही करें। उसके बाद जो है जो जब जितना बाद यूज होगा उसको उतना पहले क्लोज आप कर सकते हो। आप यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज करके इसका आउटपुट देख लो, आप सेव कर दिए, यहाँ रिफ्रेश करके यहाँ देखो टेक्स्ट बोल्ड हो गया, अंडरलाइन भी है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज कर सकते हो। अब और टैग के बारे में जानते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज इम्पोर्टेंट एक तरह से बोल्ड करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट हो गया। फिर अब यहाँ पे इटैलिक टेक्स्ट, मान लो जो मेरा जो उसमें था वो नॉर्मल था, हमको इटैलिक टेक्स्ट में डालना है, तो आप आई का यूज करो। जैसे आप इसका आउटपुट देख लो, मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है अंडरलाइन में, बोल्ड में, और इटैलिक में अब करना है हमको इस टेक्स्ट को, तो मैंने आई टैग का यूज किया। टैग का यूज करना समझ गए होंगे आप। ग्रेटर देन लेस देन में इटैलिक टैग का यूज करना है तो आई, बोल्ड टैग का यूज करना है तो बी, और उसके बाद बंद करना है तो स्लैश दे करके वो टैग ही लिख दो। अब मैंने आई टैग का यूज करके यहाँ और यहाँ मैंने आई टैग का यूज करके इसको सेव कर दिया। अब आप इसका आउटपुट यहाँ देख लो कैसा हो गया मेरा टेक्स्ट इटैलिक फॉर्मेट में। तो इस तरह से आप कुछ चीज देख सकते हो। ये हुआ आई टैग का यूज। फिर एम्फेसाइज्ड टैग का यूज करके आप ये सब टेक्स्ट है, आप जिस तरह के टैग का यूज करो, ये सारे टेक्स्ट का टैग का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे टैग्स को मैं प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूँ। आई टैग का मैंने यूज कर लिया, आप EM टैग का यूज करते हैं। यहाँ क्लोज। अब आप इसको सेव कर लो, रिफ्रेश करके देखो, ये मेरा उसी फॉर्मेट में, क्योंकि EM टैग और इटैलिक टैग दोनों लगभग एक ही होते हैं, तो उसी फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आप आ जाओ मार्क टैग में। मार्क टैग में आप किसी भी टेक्स्ट को मार्क कर सकते हो, जैसे कि यहाँ मार्क लिखा हुआ है ग्रेटर देन लेस देन में, तो आप EM को हटा करके मार्क टैग का यूज करो। मार्क ओके। आप इसे सेव कर लो। अब इसको आप सेव कर ली, मैंने सेव कर लिया। उसके बाद आप इसे रिफ्रेश करके देखो मेरा ये टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये वो मार्क टेक्स्ट टैग का यूज। उसके बाद आप स्मॉल टैग का यूज, कैपिटल और स्मॉल टैग का यूज कर सकते हो स्मॉल टेक्स्ट के लिए। जैसे कि मानो दिस इज जस्टिफाई अलाइन है, आप यहाँ पे यूज किया स्मॉल टैग का,
स्मॉल, और फिर यहाँ आप स्मॉल टैग का यूज कर रहे हो। आप इसको सेव करने के बाद आप यहाँ रिफ्रेश करके देखो, यहाँ देखो मेरा टैग जो है, टेक्स्ट जो है वो क्या हुआ, छोटा हो गया। तो आप इस तरह से स्मॉल कर सकते हो, छोटा कर सकते हो अपने टेक्स्ट को भी स्मॉल टैग का यूज करके। अब यहाँ पे आप आ जाओ डिलीटेड टेक्स्ट। यदि आपको टेक्स्ट को इस तरह से काटना है तो आप डिलीटेड टेक्स्ट का यूज करोगे, DEL का यूज करोगे। ओके, अब यहाँ पे मैं इसका भी दिखा दूं, स्मॉल टैग को हटा करके DEL, डिलीटेड DEL। ओके, अब फाइल में जा करके आप इसको सेव करो और यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देखो, मेरा ये जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया। यहाँ देखो लाइनिंग आ रहा है, आप देख लो, यहाँ देखो लाइनिंग आ रहा है ये टेक्स्ट में। तो ये हो गया मेरा डिलीटेड टेक्स्ट। आप खुद से अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे इसको प्रैक्टिकल करके देखो। उसके बाद आप इंसर्ट टैग का यूज करके किसी भी टैग को, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो। ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट है, टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ होते हैं या जहां भी टेक्स्ट का यूज होता है वहां पे आप कर सकते हो इसका यूज। तो इंसर्ट टैग, अब इसको क्लोज कर लो आप और फाइल में जा करके सेव कर दो। और यहाँ जब आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ देखो मेरा टैग इंसर्ट हो चुका है। ये हुआ इंसर्ट टैग का यूज। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब और सब, ये दो टैग को आपको जानना बहुत जरूरी है, सब और सब टैग। आप जब भी सब टैग का यूज करते हो तो इस तरह की आउटपुट देंगे, और जब भी आप सब टैग का यूज करते हो तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा, स्क्वायर में। आप हमेशा सोचोगे जो हम ए स्क्वायर कैसे लिखे, क्यों लिखे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखो सब, पहले हम सब टैग का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो सब लिख दिए और यहाँ मेरा अलाइन का हुआ, टेक्स्ट का हुआ। अब मानो इसी में ही हमको सब टैग का यूज करना है, पैराग्राफ के बाद आप यूज कर सकते हो सब टैग का, बाद या अंदर भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन बॉडी के अंदर करना। ओके, तो मैंने सब टैग का यूज किया और यहाँ पे ध्यान देना, फिर फाइल में जाके आप इसको सेव करो। अब उसके बाद आप इसका आउटपुट देखो, यहाँ देखो आउटपुट। तो इस तरह से हम सब टैग का यूज करेंगे। सब टैग के यूज में कंफ्यूज मत होना, जिस टैग को आपको नीचे लिखना है, जिस टेक्स्ट को, उसको आप सब के अंदर लिखना
और बाकी को पैराग्राफ के अंदर लिखना। तो इस तरह से हम H2O वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं। अब आप सब के बारे में तो समझ गए, अब सब टैग का यूज कैसे किया जाता है वो समझो। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट ये भी है, तो इसको यहाँ देखो, इसमें स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आएगा। अब फिर से हम नया पैराग्राफ ही ले लेते हैं। पैराग्राफ ले लिया मैंने, ओपन कर लिया। उसके बाद आप ए लिख लो, वो था सब और ये होगा सब। सुपरस्क्रिप्ट इसको कहा जाता है, ये आप देख रहे हो। तो आप यहाँ पे सब का यूज करो, SUP, और फिर टैग हो गया, सब टैग का यूज कर लिया। अब आपको A देना है, 2 देना है, 3 देना है, कुछ भी दे दो, 3 दे दिया। और फिर सब टैग को मैंने बंद कर दिया, सब टैग बंद हो गया। फिर पैराग्राफ आप बंद कर लो। अब आप इसे फाइल में जाकर के सेव कर लो और यहाँ पे आप रिफ्रेश करके इसका आउटपुट देखो। यहाँ आपको इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है, A का पावर Q है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप टैग का यूज करके अपने वेब पेज पे किसी भी तरह के डिस्प्ले को वर्क कर सकते हो। अब आप बोल्ड टेक्स्ट का यूज मैंने बता दिया, बोल्ड टेक्स्ट का मैंने एग्जांपल दे चुका हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डॉक टाइप HTML, फिर HTML का यूज किया, फिर हेड और टाइटल के अंदर कुछ भी टाइटल डाल दो आप। उसके बाद हेड को बंद कर दो, टाइटल यहाँ क्लोज हो गया, हेड टाइटल का यूज खत्म। फिर बॉडी का मैंने यूज किया, तो बॉडी का यूज करने के बाद आप देख सकते हो कि बॉडी का यूज किया गया, फिर पैराग्राफ का यूज किया गया, फिर बोल्ड का यूज किया गया और HTML दे करके बोल्ड को किया गया, फिर स्टैंड फॉर। तो इस तरह से आप इसका आउटपुट देख सकते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल में दिया है। इटैलिक का यूज कर कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया, इटैलिक का भी एग्जांपल दे चुका हूं मैं। आप आई टैग को ओपन करो और क्लोज करो। उसके बाद आप अंडरलाइन टेक्स्ट को भी पढ़ चुके हो। सब सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के बारे में भी मैंने बता दिया। सुपरस्क्रिप्ट मतलब H2O आपको लिखना है, तो वहां पे हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे, सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे यदि आपको A स्क्वायर लिखना है, AQ लिखना है और कुछ लिखना है तो सुपर और सब में कंफ्यूज ना हो, जैसे कि यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया गया है। ओके, और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करने के बाद आपको इस तरह का आउटपुट बन गया जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब सब स्क्रिप्ट का जब आप यूज करते हो तो आप H2O वाले आउटपुट को देख सकते हो। तो इस तरह से आप इन सब टैग का यूज कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज बस हम लोग इतना ही जाने, आज बस हम लोग इतना ही समझेंगे इस लेक्चर में, और अगले क्लास में और कुछ टैग के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखें, इन्हें लाइक करें, शेयर करें और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो और दूसरे को भी पहुंचाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।